नमस्कार। मैं हूं हिरेंद्र भारद्वाज और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सेशन 2024-25 के लिए सीबीएसई द्वारा दिया गया म्यूजिक का सैंपल पेपर। और जहां तक मेरा आइडिया है 80% से अधिक क्वेश्चन इसी सैंपल पेपर में से आने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे और आप इसे याद करना ना भूलें। तो ये है हमारा सैंपल क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन होंगे। पहले सेक्शन में कुल 8 एमसीक्यू होंगे जो कि एक एक नंबर के होंगे। दूसरे सेक्शन में 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे जो कि आपको 5 करने हैं और तीसरे सेक्शन में 6-6 नंबर के क्वेश्चन है जो कि आपको 2 करने हैं। तो पहले सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ गमक मेंशन इन संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर में गमक के कितने प्रकार का वर्णन किया गया है? और इसका सही जवाब है 15, मतलब ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑथर ऑफ संगीत पारिजात इज। अहोबल जी ने ये ग्रंथ लिखा था, तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। वाइल सिंगिंग रागा मालकोस द फर्स्ट स्ट्रिंग ऑफ तानपुरा इज ट्यून्ड इन। नियम यह है कि तानपुरे की पहली तार पंचम से मिलाई जाती है, परंतु राग मालकोस में पंचम स्वर वर्जित है, इसलिए पहली तार पंचम से ना मिलाकर मध्यम से मिलाई जाएगी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 मध्यम। क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। धमार ताल इज प्लेड विद विलंबित ख्याल। नहीं, ये गलत जवाब है। धमार ताल हमेशा धमार गायन शैली के साथ ही बजाई जाती है। झप ताल है 10 मात्रा एंड 4 विभाग। हाँ, ये सही है। झप ताल में 10 मात्राएं होती हैं, 2-3 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं। रूपक हैज खाली ऑन इट्स बीट। इस ऑप्शन में कुछ मिस्टेक लग रही है, ये होना चाहिए था रूपक हैज खाली ऑन इट्स फर्स्ट बीट, तो ये ठीक होता। मेरे हिसाब से इस ऑप्शन में प्रिंटिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट है, छोटा ख्याल इज संग इन विलंबित लय। ये गलत है। छोटा ख्याल मध्य और द्रुत लय में गाया जाता है, विलंबित लय में बड़ा ख्याल गाया जाता है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। बी और सी ये दोनों ठीक होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। फैयाज खान बिलोंग्ड टू अतरौली घराना। नहीं, ये गलत है। फैयाज खान जी का मुख्य घराना आगरा था। संगीत रत्नाकर हैज 7 चैप्टर। हाँ, ये सही है। संगीत रत्नाकर में 7 अध्याय होते हैं, इसीलिए इसे सप्त अध्यायी भी कहा जाता है। और सी है, कोमल गा धा नी स्वर आर यूज्ड इन बागेश्वरी। नहीं, ये गलत है। राग बागेश्वरी काफी थाट से उत्पन्न हुआ है और काफी थाट में गा और नी कोमल होते हैं, धा कोमल नहीं होता। और नेक्स्ट है, सिंगिंग टाइम ऑफ राग हैविंग गा नी कोमल कम्स ट्वाइस बिटवीन 10 से 4। हाँ, ये सही है। गानी कोमल वाले राग दिन में 2 बार गाए जाते हैं और 10 से 4 बजे के बीच में ही गाए जाते हैं। तो सही जवाब होना चाहिए बी और डी, मतलब ऑप्शन 4। और 6th क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ए ऑप्शन संधि प्रकाश राग, बड़ा ख्याल, खटका और मींट। और सेकंड में देखते हैं, विलंबित लय, ये बड़े ख्याल के साथ जाना चाहिए, तो बी का आंसर होना चाहिए 1, संधि प्रकाश राग, कोमल रे और कोमल धा। ए का ऑप्शन 3 होना चाहिए। कोमल रे धा वाले रागों को ही संधि प्रकाश समय में गाया जाता है। खटका, खटके को दर्शाने के लिए स्वर को कोष्ठक में बंद कर दिया जाता है, तो सी का ऑप्शन होना चाहिए 4। और गामा, जो ऊपर अर्धचंद्राकार लगाया गया, उल्टा अर्धचंद्राकार लगाया गया है, ये मींड का सिंबल है, तो ए का ऑप्शन रहेगा 3, बी का ऑप्शन रहेगा 1, सी का ऑप्शन रहेगा 4 और डी का ऑप्शन रहेगा 2, मतलब सेकंड ऑप्शन इसका सही जवाब है। और 7th क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, देखते हैं कौन सी ठीक है या गलत है। पहली है, पंडित अहोबल यूज द टर्म कोमल फॉर स्वरा फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब पंडित अहोबल जी ने प्रथम बार कोमल शब्द का प्रयोग किया था स्वरों के लिए। हाँ, ये सही है। पंडित अहोबल जी ने ही प्रथम बार स्वरों के लिए कोमल शब्द का प्रयोग किया था। स्टेटमेंट 2, when पंचम of षडज ग्राम is lowered by 1 श्रुति it became मध्यम ग्राम। हाँ, ये सही है। जब षडज ग्राम के पंचम स्वर को 1 श्रुति नीचे कर दिया जाता है
तो वो मध्यम ग्राम बन जाता है। षडज ग्राम का श्रुत्यांतर है 4-3-2 4-4-3-2, जबकि पंचम ग्राम का श्रुत्यांतर है 4-3-2 4-3-4-2। और नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से दो स्टेटमेंट है, देखते हैं कौन सी ठीक है या गलत है। कृष्णराव शंकर पंडित बिलोंग टू ग्वालियर घराना, हाँ ये बिल्कुल सही है। कृष्णराव शंकर जी ग्वालियर घराने से ही संबंध रखते हैं। स्टेटमेंट 2, राग भैरव इज संग ड्यूरिंग नाइट, नहीं ये गलत है। राग भैरव संधि प्रकाश राग है और संधि प्रकाश राग दिन में 2 बार आता है, सुबह 4 से 7 और साय को 4 से 7। मतलब राग भैरव सुबह 4 से 7 बजे के बीच में गाया जाता है। तो पहली स्टेटमेंट ठीक है और दूसरी गलत है, और इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन 3। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स। तो ये थे MCQ। अब चलते हैं सेकंड पोर्शन की ओर। डिस्क्राइब द टेक्निक ऑफ ट्यूनिंग ऑफ तानपुरा। तानपुरा मिलाने की विधि पूछी गई है। इस बारे में एक पूरा वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और इसके ऑप्शन में दिया गया है डिस्क्राइब झपताल एंड राइट इट्स ठा विद त्रिगुण इन ताल नोटेशन। मतलब झपताल को ठा मतलब एक गुण, झपताल को एक गुण और त्रिगुण में लिखना है, लिपिबद्ध करना है। ये ताल भी आपके इसी चैनल पर उपलब्ध है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। +2 के सिलेबस की मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, बेटर होगा आप पूरी प्लेलिस्ट को देख लें तो आपका सारा सिलेबस और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब एनी टू ऑफ फॉलोइंग विद एग्जांपल। कर्ण, अलाप और अलंकार, तीनों की डेफिनेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके ऑप्शन में है गिव ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ राग मालकोस। राग मालकोस का परिचय देना है आपको। ये टॉपिक भी इस चैनल पर उपलब्ध है, आप लिंक देख सकते हैं। डिस्कस इन ब्रीफ द टाइम थ्योरी ऑफ राग। रागों का समय सिद्धांत संक्षेप में बताना है। वैसे ये गलत है, इतने लेंथी क्वेश्चन के लिए मात्र 2 नंबर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी अगर बोर्ड ने पूछा है तो हमें बताना पड़ेगा। पूरी टाइम थ्योरी आप समझ लें और फिर याद कर लें, लिंक आपको मिल जाएगा। और इसी के ऑप्शन में डिस्क्राइब इन ब्रीफ द लाइफ स्केच ऑफ बड़े गुलाम अली खां एंड आल्सो हिज कंट्रीब्यूशन टू म्यूजिक। बड़े गुलाम अली खां साहब का जीवन परिचय और संगीत में उनका योगदान, ये टॉपिक भी इसी चैनल पर उपलब्ध है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डिस्क्राइब एनी टू ऑफ फॉलोइंग मूर्छना, ग्राम और गमक। तीनों ही टॉपिक आप देख लेंगे इसी चैनल पर। और इसके ऑप्शन में डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ संगीत रत्नाकर इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। संगीत रत्नाकर के बारे में पूछा जा रहा है आपसे, और भारतीय संगीत में उसका क्या महत्व है ये भी आपको बताना है। टॉपिक चैनल पर ही है, आप देख लें। रिकॉग्नाइज द राग फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रेज ऑफ स्वराज एंड एलोबरेट इट अप टू 60 स्वराज। दिए गए स्वरों से राग को पहचानिए और उसका स्वर विस्तार कीजिए 60 स्वरों तक। राग को कैसे पहचाना जाता है, इस पूरे टॉपिक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वो वीडियो जरूर देखें ताकि आप किसी भी राग को बड़े आसानी से पहचान पाएं। और फिर उसका स्वर विस्तार कैसे करना है ये भी समझाया गया है। बाकी इन स्वरों को देखते हैं कि ये राग है कौन सा। देखिए इसमें शुरू से चलते हैं। माँ शुद्ध है, हमारे सिलेबस में जितने राग है सभी माँ शुद्ध है। पा होता ही केवल शुद्ध है, तो पा को भी छोड़ दीजिए, धा पर आ जाइए। धा शुद्ध है, और यदि धा शुद्ध है तो ये राग भैरव भी नहीं हो सकता, क्योंकि भैरव में धा कोमल होता है। और मालकोंस भी नहीं हो सकता, मालकोंस भैरवी थाट का राग है जिसमें धा कोमल होता है। तो ना तो ये भैरव है ना ही ये मालकोंस है। तो बच गया आपका तीसरा राग जो कि है बागेश्वरी। और बागेश्वरी में गा और नी कोमल होते हैं, इसमें गा कोमल है और नी इस स्वर समूह में दिया ही नहीं गया। तो सही आंसर है राग बागेश्वरी। और 60 स्वरों तक विस्तार कैसे करना है ये मैंने बड़े अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, आप टॉपिक को देख लें। और इसी के ऑप्शन में डिस्कस म्यूजिकल कंटेंट गिवन इन संगीत पारिजात इन ब्रीफ। संगीत पारिजात का आपको वर्णन करना है शॉर्ट में। अब आते हैं सेक्शन सी की ओर। राइट द नोटेशन ऑफ ए तराना इन एनी वन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड राग। अपने सिलेबस के किसी भी एक राग में आपको तराना लिखना है। तराने का वीडियो मैं बना चुका हूं और बहुत जल्द इसी चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख लें। इसी के ऑप्शन में है राइट द नोटेशन ऑफ ए द्रुत ख्याल विद 116 मात्रा तान।
एंड टू 32 मात्रा तान। आपको एक द्रुत ख्याल लिखना है और द्रुत ख्याल के साथ 2 ताने लिखनी है जो कि 32 मात्राओं की हो और एक तान लिखनी है जो कि 16 मात्राओं की हो। द्रुत ख्याल की नोटेशन का वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं। और 15 और लास्ट क्वेश्चन, इसमें स्टैंजा दिया गया है और स्टैंजे का वैसे कुछ मकसद बनता नहीं है, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। और पूरे स्टैंजे के लास्ट में दिया गया, आफ्टर रीडिंग द अबव पैसेज क्रिएट 2 तान इन ईच ऑफ प्रिस्क्राइब्ड राग इन डिफरेंट वेराइटीज ऑफ तान। आपको अपने सिलेबस के किसी एक राग में 2 अलग अलग प्रकार की ताने लिखनी है। तानों के बहुत से प्रकार हैं हमारे पास, तो दोनों ताने अलग अलग प्रकार की होनी चाहिए, सेम वैरायटी की नहीं होनी चाहिए। तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। ये पहली तान है और इसका नाम है स्पार्ट तान। स्पार्ट तान में सभी स्वरों का प्रयोग सीधे सीधे किया जाता है। 8 मात्राओं की तान है, सारे गामा पाधा नीसा निधा पामा गारे सासा। और ताने क्योंकि द्रुत गति में गाई जाती हैं इसलिए एक एक मात्रा में 2-2 स्वर आते हैं। और जब एक मात्रा में 2-2 स्वर लिखे जाते हैं तो उनके नीचे एक अर्धचंद्राकार लगाया जाता है। तान की दूसरी वैरायटी है वक्र तान। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा, अर्थात स्वरों का प्रयोग घुमा फिरा कर किया जाता है। इसमें यदि आप देखेंगे तो स्वर सीधे सीधे नहीं है, बल्कि स्वरों का क्रम आगे पीछे करके हर बार स्वरों का वक्र प्रयोग किया गया है। धामा गामा धानी धामा गामा धामा गामा गासा, ये भी 8 मात्राओं की तान है। एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, ये ताने हमने राग भैरव में बनाई हैं। राग भैरव में रे और धा स्वर कोमल होते हैं, इसलिए जहां भी रे और धा आए उनको कोमल जरूर कर दें, अन्यथा ये पूरी तान, ये पूरा आंसर गलत माना जाएगा। और इसके ऑप्शन में विच प्रेजेंट डे आर्टिस्ट ऑफ तराना और ख्याल यू आर मोस्ट इम्प्रेस्ड विद, क्रिटिकली एनालाइज हिज हर स्टाइल। ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था पेपर में, इस बार फिर दिया हुआ है और इस बार भी आने की पूरी संभावना है। हालांकि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। वर्तमान समय के किसी क्लासिकल सिंगर का जीवन परिचय आपके सिलेबस में नहीं है और आपको उसका जीवन परिचय भी देना है और उसे क्रिटिकली एनालाइज भी करना है, मतलब उसका आलोचनात्मक विश्लेषण भी करना है। मैंने इस पे कौशिकी चक्रवर्ती जी का जीवन परिचय बनाया है, बहुत जल्द वो इस चैनल पर उपलब्ध होगा। व्यक्तिगत रूप से मैं उनका बड़ा प्रशंसक हूं और उनकी आलोचना करने का कोई दुस्साहस नहीं कर सकता। फिर भी बोर्ड में पूछा गया है तो मैंने गूगल करके जो 2-3 कमियां मुझे मिली गूगल पे, हालांकि मेरी नजरों में वो कमियां नहीं है, लेकिन जो गूगल बता रहा है वो मैं मेंशन कर दूंगा उस वीडियो में। और एक बात मैं फिर दोहरा दूं, 80% या हो सकता है 90% से भी अधिक सेम क्वेश्चन पेपर आपको पेपर वाले दिन मिलेगा, इसलिए इसकी पूरी तैयारी करके जाएं। तो ऑल द बेस्ट, अच्छा पेपर करें और बढ़िया नंबर लें। नमस्कार।